अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मर्सल, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो क्योंकि इस वक्त देखना बनता है। दोस्तों लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे ये आज आपके साथ के बिग बैश लीग का जो पहला मैच है वो भाईजन होने जा रहा है इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए एक ट्रबल आ गई है जो इन फ्रेंचाइज में खेल रहे हैं। क्या ट्रबल है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बीसीसीआई भाई एक्शन में आ गया है, लगातार शिकस्तों का जो सिलसिला है वो बीसीसीआई से बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या एक्शन होने जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। और शुभमन गिल भी चले गए हैं भाई विमिल्टन में, जहां पर जो है बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो जाते हैं। आपको याद होगा कि वहां पर जो है एक टाइम पहले सचिन तेंदुलकर, उनकी वाइफ और विराट कोहली भी गए थे। अब 2026 आ गया, इसमें वहां पर शुभमन गिल को इनवाइट किया गया और वो भी सचिन तेंदुलकर, उनकी वाइफ और उनके साथ मौजूद थे। और लोग ऑफिशियल तौर पर ये भी कह रहे हैं कि भाई अपने सुसर और सास है उनके साथ ये बैठा हुआ है। क्या कहानी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के बारे में ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सिर्फ नंबर वन खबर आ रही है वो आ रही है दाऊद साहब बिग बैश लीग के हवाले से। तो ऑफिशियल तौर पर जो वो आज ऐलान हो गया है कि बिग बैश लीग का जो पहला मैच है अब वो इंडिया चेन्नई में होने जा रहा है। चेन्नई से बिग बैश लीग का जो है इस बार आगाज होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए बुरी खबर है। दो फ्रेंचाइज जिसमें अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको ये बता दिया है कि हम इनको एनओसी जारी नहीं करेंगे। देखिए बिल्कुल अब फैसला हो गया। आज ऑफिशियली तौर पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने और ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दिया है कि बिग बैश का जो पहला मैच है वो चेन्नई होस्ट करेगा, जो कि मेलबर्न रेनिगेट्स का पर्थ स्क्रॉचर्स के दरमियान मैच होगा। अब सबसे पहले हम ये क्लियर नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इसमें नहीं खेलेंगे। फिर जब देखा जाए कि कौन कौन से पाकिस्तानी प्लेयर्स इन्वॉल्व है, क्योंकि पहले चल रहा था कि बाबर आजम जो कि सिडनी सिक्सर्स के साथ हैं, अगर वो पहला मैच खेलेगी तो वो भी फिर नहीं खेलेंगे। अब देखा जाएगा कि क्या, अब क्योंकि अगला अभी पता नहीं, अभी साल की जो दोबारा से साइनिंग वगैरह है वो होनी है नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन अब ये तो है कि जो मेलबर्न रेनिगेट्स है उसमें रिजवान खेलते हैं, तो साफ नजर आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान अब बिग बैश से जो उनका फ्यूचर है बिग बैश के लिए वो उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। और अगर बिग बैश उनको रखता भी है तो एटलीस्ट वो पहले मैच जो चेन्नई में खेला जाएगा उसके लिए नहीं होंगे। अच्छा, और कौन मेलबर्न रेनिगेट्स में खेलता है? वो खेलते हैं आपके हसान खान। अच्छा, वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, अब वो पीसीबी के अंडर नहीं आते, वो अमेरिका के चले गए हैं, यूएसए क्रिकेट बोर्ड के अंडर आते हैं। पीएसएल भी वो खेलते हैं, तो ओवरसीज की कैटेगरी में खेलते हैं। अब वो अगर आप देखो तो वो एलिजिबल हो सकते हैं और वो जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान किसी भी इवेंट खेलने के लिए आएगा और वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होगा या किसी और तर्ज में पाकिस्तान हॉकी, क्रिकेट या कोई भी ऑफिशियल आएगा, हम उसको वीजा देंगे, क्योंकि हम आगे ओलंपिक्स या आगे कॉमनवेल्थ को होस्ट करना चाहते हैं। तो नजर आ रहा है कि हसान खान को वीजा मिल सकता है, क्योंकि वो पीसीबी की उसमें नहीं आते और ऑलरेडी पीसीबी कह चुका है कि हम जो है वो अपने खिलाड़ियों को तो इंडिया का वीजा नहीं देंगे। और इवन जो मीटिंग भी हुई थी अभी आईसीसी की, उसमें भी अहमदाबाद में जो हुई थी उसमें भी जो मोहसिन नकवी थे वो नहीं गए थे। तो ये तो नजर आ रहा है कि रिजवान नहीं जाएंगे, अलबत्ता हसान खान जा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी टीम पर्थ है, उसमें अगर आप देखो तो करंटली कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं था, लेकिन जो अभी पर्थ स्क्रॉचर्स आपकी जीएसएल ग्लोबल टी20 लीग खेलने जा रही है जो कि गयाना में है, वहां के लिए उन्होंने एक सुफियान मुकीम और एक उस्मान खान, इन दो को साइन किया। अब क्या वो इनको बिग बैश में भी रखेंगे? रख सकते हैं अगर इन दोनों का जीएसएल का सीजन बहुत अच्छा रहा। सुफियान मुकीम का तो भी अच्छी जा और उम्मीद यही है कि वहां जीएसएल में बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे और उस्मान खान भी कोई अच्छी बैटिंग कार दिखाएंगे। इवन सुफियान मुकीम को इंग्लैंड इतना सूट नहीं करता, फिर भी अभी वो खेल रहे हैं तो अच्छा टी20 ब्लास्ट। तो अगर और वेस्टइंडीज तो गयाना उनको सूट करे, और अगर वो अच्छा कर जाते हैं तो इस सूरत में क्या होगा भाई? इस सूरत में ये होगा कि ऑटोमेटिक ये जो खिलाड़ियां आपके इनको शामिल कर लिया जा सकता है पर्थ की टीम में। लेकिन फिर मसला आ जाएगा। मसला क्या आएगा? मसला बहुत बड़ा है, वो ये कि फिर ये इंडिया नहीं जा सकेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान की बोर्ड के अंडर आते हैं। तो उस हवाले से काफी बातें चल रही हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की डील है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी वहां पे मौजूद हैं और वो भी इस पे ऑस्ट्रेलिया को इनकरेज कर रहे हैं, तो इनकी इस डील से ठीक है बहुत ज्यादा तो आप नहीं कहोगे कि नुकसान होगा, लेकिन एक इन्फ्लुएंस जरूर आएगा इंडिया का या बीसीसीआई का। और वो इन्फ्लुएंस आता है तो हम देखते हैं कि फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स क्योंकि आईपीएल में भी नहीं जाते, तो ये इन्फ्लुएंस पाकिस्तान जो प्लेयर्स हैं उनकी जो बिग बैश में फ्यूचर पार्टिसिपेशन भी है वो भी हर्ट करेगी। अभी शायद इतना नहीं होगा, एक आध मैच का मसला बनेगा, लेकिन आगे जाके अगर इनका इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी और आगे जाके वो कहते हैं जी कि बिग बैश आधा इंडिया में कराओ, तो जाहिर है फिर कोई फ्रेंचाइज, एक अकल भी एक कोई किसी नाम की चीज है वो नहीं चाहेगी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर आधा के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो फिर नहीं रखा जाए। और अभी हम देख रहे हैं कि पिछला जो सीजन था वो वाहिद ऐसा सीजन था जिसमें मोस्ट पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेशन दिखाई थी बिग बैश में। इतने कभी भी किसी भी बिग बैश के सीजन में पाकिस्तानी नहीं गए थे।
तो अगर पिछले में इतने ज्यादा थे तो हम तो ये उम्मीद लगा रहे हैं ना कि अगले सीजन में और आएंगे, उसमें और आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया की इस तरह से उनके साथ डील बन जाती है तो फिर फ्यूचर में आप ये कह सकते हो कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं आएगी, बल्कि इस पे फुल स्टॉप लग सकता है। बल्कि दोबारा से जैसे एक टाइम पे पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत कम नजर आते थे हमें बिग बैश में, फिर वही वैसा ही हो सकेगा। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है बीसीसीआई के हवाले से, और खबर ये आ रही है कि भाईजान बीसीसीआई सख्त नाखुश है जो इंडिया की लगातार हारों का सिलसिला जारी है। 2 मैच इंडिया आयरलैंड में हार गया, 3 मैच इंडिया जो इंग्लैंड में जाकर हार गया, और इस चीज को लेकर अब बीसीसीआई जो है सारी चीज को रिव्यू भी करने जा रहा है। और आपको ये चीज का भी अंदाजा होगा कि भाई इंडिया जो है वो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर मौजूद है, और उन्होंने आपको पता है कि इस वक्त जो है वो जाना भी है जो आपका ओलंपिक्स में जो ओलंपिक्स जो खेला जाएगा लॉस एंजलिस में, उसमें इंडिया को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिली हुई है। लेकिन अगर इंडिया का ये हारों का सिलसिला खत्म ना हुआ तो इनकी नंबर 1 पोजीशन भी स्टेक पे आ सकती है। दाऊद साहब, देखिए पाकिस्तान के लिए तो ये फायदा ही है कि अगर इंडिया हारता है, और इंडिया पाकिस्तान कोई, वैसे पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं है, वरना पाकिस्तान की कोई सीरीज होती पाकिस्तान गेम कर सकता था तो चांस था, लेकिन क्योंकि इंडिया नंबर 1 है और एशिया से एक टीम में जाना है। लेकिन बात वो नहीं है, बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी देवजीत साइका हैं उन्होंने एक्शन ले लिया और उन्होंने रिपोर्ट तलब कर लिया कि भाई 7 साल के बाद ऐसा हुआ कि आप 2 कंसेक्टिव T20 सीरीज हारे हो, एक आयरलैंड से और फिर एक इंग्लैंड से। इंग्लैंड से आप पहली बार सीरीज हारे हो, और 2 मैच या 2 से ज्यादा वाली कोई सीरीज जो फुल फ्लैट सीरीज है वो आप तकरीबन पहली बार जिंदगी में हारे हो। और सीरीज कभी हारे हो तो वो 12 साल हो गए हैं। इंडिया कभी इंग्लैंड से T20 सीरीज नहीं हारा। और अगर आप 2 या 2 से ज्यादा मैचेस की बात करते हो तो वो पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि 5 मैचेस की कोई सीरीज है या 3 से ज्यादा मैचेस की जो सीरीज है फुल फ्लैट सीरीज वो इंडिया हारा हो। अब अय्यर अभी भी अपनी कप्तानी में एक भी जीत हासिल करने में नाकाम रहे हैं। खबरें ये आ रही हैं, जो एक बहुत ही मशहूर भारतीय मीडिया हाउस है वो रिपोर्ट ये कर रहा है कि देवजीत साइका न सिर्फ गौतम गंभीर के गिर्द घेरा तंग करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि उनकी जो कोचिंग है वो भी 2027 के वर्ल्ड कप में बचाना अब मुश्किल लग रही है। देखो, ये होते हैं प्लान ऊपर वाले के। एक प्लान वो था जो गौतम गंभीर बार बार ये बात कर रहे थे, अजित गारकर के थ्रू मिलकर बार बार बात करवाते थे या मीडिया में चलवाते थे कि विराट रोहित को 27 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिलेगी, विराट रोहित की कंफर्म जगह नहीं है, अभी हम नहीं कह सकते, अभी हम उनकी जगह को कोई नहीं कह सकते, अभी उनको बहुत ये करना पड़ेगा। बार बार और बीसीसीआई के पास जाते थे कि विराट को ड्रॉप कर दो, बार बार कहते थे रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दो। और आज वक्त आ गया कि बीसीसीआई रिपोर्ट मांग रहा है गौतम गंभीर से और कोचिंग स्टाफ से, और खबरें ये हैं कि जिम्बाब्वे का दौरा और एशियन गेम्स में वीवीएस लक्ष्मण को कह दिया गया कि आप तैयार रहिए, आप जाओगे, गौतम गंभीर आराम करेंगे। और गौतम गंभीर टीम को सही तरीके से चला भी नहीं पा रहे ना, जिस वे में टीम को चलना चाहिए वो स्टार कल्चर में घुस के रह गए हैं। उन्होंने हाथ बस तुना हुआ अपना स्टार कल्चर में कि कोई स्टार ना बन पाए, कोई ये ना बन पाए, कोई वो ना बन पाए। तो मुझे लग रहा है कि ये तरीकाकार गलत तरीकाकार है। आपको स्टार कल्चर जरूरी है। अगर आपके यहाँ पे स्टार कल्चर नहीं होगा तो आपके गेम देखने कौन आएगा? पहले मुझे ये बताया ना, दुनिया भर में बड़े बड़े नामों की वजह से आपकी क्रिकेट चल रही है। अच्छा, स्टार ऐसा बनाए नहीं जाते, स्टार बन जाते हैं, बनते हैं और वो कुछ करते हैं तो बनते हैं। गौतम गंभीर का ऐसा प्लेयर अगर आप देखो, उनकी परफॉर्मेंस बहुत है, ऐसा कोच भी आप देखो, मुझे लगता है वो भी बुरे नहीं है, लेकिन जो इगोस्टिक और जो मेंटली उनका जो है नहीं, वो ड्रॉप्स बड़े गलत है ना। अगर आप देखो, शुभमन गिल को एकदम से निकाल दिया, ऋषभ पंत शुभमन गिल को लेकर आए, पहले लाए, फिर निकाला, फिर वाइस कैप्टन बनाया ऋषभ पंत को टेस्ट मैच में, उनको हटा दिया, फिर सूर्य कुमार यादव को हटा दिया, फिर रोहित शर्मा को जो है वो मजबूर किया कि रोहित शर्मा जो है वो जाए फॉरन, जो है वो सब चीजें छोड़े, कप्तानी हटा दिया, विराट कोहली को मजबूर किया, अजीब अजीब काम किया। नहीं, अब आप सबसे बड़ा यह कि सूर्य कुमार यादव को सडनली हटा दिया, वर्ल्ड कप जिताया हुआ था उसको हटवा दिया, रोहित शर्मा ने ट्रॉफी जितवाई उसको हटा दिया, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीती उनको हटा दिया, और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी जिस तरह के हमने देखा कि गौतम गंभीर के बयान थे, उसके बाद रोहित शर्मा के भी हमने देखा कि उन्होंने भी जवाबी एक हल्का सा थोड़ा सा टॉन्ट मारा था, और वो उन्होंने कहा था कि ये राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दे दिया था। उन्होंने कहा जो राहुल द्रविड़ ने टीम बनाई थी वो टीम जीती है। तो बात यह है कि गौतम गंभीर जिस तरह का रवैया रखते हैं, पर दूसरे कप्तान भी उससे खुश नहीं रहते हैं। तो गौतम गंभीर, शुभमन गिल की तो बात है कि उनको तो बहुत ज्यादा वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाकियों को वो उस तरह से सपोर्ट नहीं करते। एक शुभमन गिल हो गए, हर्षद राणा हो गए, इनके अलावा मुझे बताओ ना किसको वो सपोर्ट करते हैं? वो नहीं करते। और यही मसला है कि वो जिस तरह से टीम चला रहे हैं ये टीम खराब हो रही है। और अब खबरें ये आ रही हैं कि श्रेयस अय्यर को भी कप्तानी से हटाने का फैसला किया जा सकता है, और बीसीसीआई ये भी देख रहा है कि दौरे जिम्बाब्वे में भी अगर इंडिया की कोई खास परफॉर्मेंस ना हुई, या अगर इंडिया एक आध मैच भी हारता है वहां पर और कोई इतना अच्छा नहीं करता, तो श्रेयस अय्यर जिम्बाब्वे की हार के बाद कप्तानी से अपना हाथ धो बैठेंगे। अय्यर की कप्तानी भी डेंजरस पर नजर आ रही है। ये बीसीसीआई एक पूरी रिपोर्ट, एक कमेटी बना सकता है,
पूरी रिपोर्ट तलब कर रहे हैं और उसके बाद गौतम गंभीर और अय्यर का फैसला होगा। लेकिन साफ मतलब यह है कि बीसीसीआई बिल्कुल भी खुश नहीं है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है शुभमन गिल के हवाले से। तो भाईजान शुभमन गिल को जो है वो मिल्टन में जो है वो इन्वाइट कर लिया गया है। ये इंग्लैंड में आपको पता है कि बड़ा एक स्टार कल्चर जो चल रहा होता है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं उसमें इधर जो है इनको रॉयल इन्वाइट किया बॉक्स में जाता है, बुलाया रॉयल जाता है। बॉक्स में बुलाया जाता है। अगर आप पास्ट में बात कर लें तो विराट कोहली को इन्वाइट किया गया इंडिया की तरफ से, रोहित। सचिन तेंदुलकर गए, रोहित शर्मा गए, पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम भी जो है ये आप यहाँ पे जो है वो जा चुके हैं और अब ये शुभमन गिल भी गए हैं। बल्कि सॉरी बाबर को भी इनवाइट नहीं किया। बाबर जो आपका दौरा अगस्त होगा इसमें जो है बाबर भी पॉसिबल तौर पर जाएंगे दोस्तों। चलो उम्मीद करते हैं कि बाबर को फ्यूचर में अगर कभी हो तो फ्यूचर में बाबर आजम को जो है वो बुलाया जाए। हम तो ये चाहते हैं कि बाबर को बुलाया जाए, लेकिन अभी देखो बाबर अभी इंग्लैंड जाएंगे ऐसा कैप्टन बनके, अगर वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उम्मीद की जाएगी। लेकिन देखिए शुभमन गिल को जो है वो विमिल्टन में बुलाया गया, सचिन के साथ उनको इन्वाइट किया गया, ये 4th इंडियन बने और जाहिर एक एजाज की बात होती है। इंग्लैंड अपने खिलाड़ियों को बड़ा बुलाता है, हमने देखा है रूट को, बेन स्टोक्स को, बटलर को, और वहां पे इन्वाइट किया जाता है और रॉयल बॉक्स में बिठा के खिलाड़ी भी नजर आते हैं, बिल्कुल उनका नाम इनवाइट किया जाता है। तो काफी बड़े एजाज की बात है और शुभमन गिल को ये एजाज बख्शा है क्योंकि ये इंग्लैंड के आपको पता है कप्तान भी इंडिया के कप्तान भी रहेंगे ओडीआई सीरीज में, तो इनको इज्जत बख्शी। आप देखते हैं कि ओडीआई सीरीज में अपनी टीम को जितवाने में कामयाब रहते हैं नहीं रहते, क्योंकि तब भी बात बनेगी क्योंकि अभी इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर बना हुआ है। अब शुभमन गिल की कप्तानी में अगर इंडिया जीते और विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी अगर अच्छा करते हैं तो बात बनेगी, लेट्स सी। लेकिन ये एक अच्छा आप कह लो कि इंग्लैंड ने एक बड़ा डिसीजन लिया था कि विमिल्टन वालों ने इनको बुलाया। बाकी लिए साहब ईसीबी ने अपनी नई पॉलिसी बनाई है, वो भी बता दें। वजन ईसीबी ने एक नई पॉलिसी बना ली है और अल्कोहल को लेकर जो है नई पॉलिसी आ गई है। जब से बेंजामिन डी स्टोक्स ने जो रिटायरमेंट ली है उसके बाद ईसीबी ने अब ये कर दिया कि ड्यूरिंग द मैच अल्कोहल बिल्कुल मना कर दिए। इवन मैच के अगले दिन भी जो है अल्कोहल आपने नहीं पीना, और टेस्ट मैच के दौरान जो है वो कर्फ्यू का भी नफाज कर दिया। अगर सीरीज चल रही है, टेस्ट मैच चल रहा है, जो भी उसमें भी कर्फ्यू लगा दिया, उसमें भी आप जो है बाहर निकलकर जो है इस तरह से कैफों में या इधर उधर नहीं जा सकते और कोई भी खिलाड़ी अब अल्कोहल को प्रमोट भी नहीं कर पाएगा। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है और आपको पता है साथ ही साथ आईसीसी ने इनको इशू भी किया था एक नोटिस और वार्निंग जारी की कि आपने जो स्टोक्स हैं उनकी रिटायरमेंट के टाइम आपने ऐसे ऐसे वीडियोस ऑफिशियल्स के दिखाए जो कि प्रोहिबिटेड होते हैं, क्योंकि हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम भी जब जाते हैं तो वो हमारे लिए भी सबके लिए वो होता है कि आप उन जो मैच ऑफिशियल्स और अंपायर्स के रूम है वो किसी भी ब्रॉडकास्टर या जो जर्नलिस्ट हैं जो कवर करने के लिए एक्रेडिटेशन है वो उस पर उनको अलाउ नहीं किया जाता। तो अगर आप जाते हो तो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ब्रॉडकास्टर्स ने और ईसीबी ने अपने उनके ब्रॉडकास्टर्स से और उन्होंने वो चीज दिखाई, उस पर भी उनको नोटिस जारी किया। और अब ईसीबी ने नई पॉलिसी बनाई है अल्कोहल को लेकर भी कि ना आप सेलिब्रेशन उस तरह से कर सकते हो, ना आप पी सकते हो, ना आप कर्फ्यू के टाइम आप बाहर जा सकते हो। तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा अगर आप ये करते हो तो चलिए उम्मीद करते हैं हमारे शॉप का आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट में अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।